जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 12 हिस्ट्री यानी आपका कक्षा 12 का इतिहास महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी प्रश्न जो आपके परीक्षा में 2 नंबर का एक क्वेश्चन मतलब दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अति लघु उत्तरी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 वीवीआई क्वेश्चन। आप किसी भी बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी चलता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि आज के समय में एनसीईआरटी पर आधारित ही सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं 90% प्लस रिजल्ट 95% प्लस रिजल्ट आपका बने बोर्ड एग्जाम में, तो आप इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपको 20 शब्द या 25 शब्द में आंसर देना है। 20 से 25 शब्दों में यदि आप आंसर देते हैं तो 2026 बोर्ड परीक्षा में आप ज़रूर टॉपर बनेंगे। 20 से 25 शब्दों में, यानी जैसे हड़प्पावासी 1 शब्द, लोहा 2 शब्द, 3 शब्द, इसी तरह से 20 से 25 शब्द में यदि आप लिख देते हैं तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? उत्तर में लिखेंगे हड़प्पावासी लोहा नहीं जानते थे, वे तांबा, कांसा, सोना, चांदी का उपयोग करते थे और पत्थर हड्डी के औजार बनाते थे। यानी लोहा के बारे में नहीं जानते थे हड़प्पावासी, मतलब इसका प्रयोग नहीं करते थे। बाकी तांबा हो गया, कांसा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, और पत्थर से क्या करते थे? यह पत्थर से और हड्डी से औजार बनाते थे, यानी जैसे खेत गोड़ना, खोदना, जानवर मारना, इस तरह के शिकार करने के लिए ये सब काम करते थे ये लोग, जो औजार बनाते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 है, महाजनपद किसे कहते हैं? बड़े जनपदों को महाजनपद कहा जाता था। जो बड़े बड़े, जैसे पहले जनपद था तो वह जब बड़ा हो गया तो महाजनपद बन गया। ठीक है, एक तरह से जिला था, तब राज्य बन गया तो महाजनपद कहा जाने लगा। तो बड़े जनपदों को महाजनपद कहते थे। इनमें कुल 16 महाजनपद प्रसिद्ध थे, जिनमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली था। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली फैला हुआ महाजनपद कौन सा था? तो मगध महाजनपद था। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, वेदों को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, वेद धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक देते हैं। वेद हमको धार्मिक के बारे में, धर्म के बारे में, सामाजिक, समाज के बारे में, आर्थिक, पैसे के बारे में, और हमारा संस्कृत, पहनावा, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, पूजा पाठ, इन सभी के बारे में हमको वेद बताते हैं। इसलिए इन्हें हम भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। वेदों को ऐतिहासिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता बताइए। सुनियोजित नगर, यानी अच्छी तरह से नियोजित नगर, पक्की नालियाँ, नाली बनी होती थी, ग्रेट बाथ मतलब अच्छी तरह से आपके क्या होते थे? रास्ते, नाली, ये सब बनाए जाते। अनाज भंडार, अनाज रखने के लिए भंडार यानी अन्नागार, मिट्टी की मूर्तियाँ बनी होती थी, धातु, कला और कृषि इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यहाँ पर पक्की नालियाँ हैं, अनाज है, ग्रेट बाथ है, मिट्टी की मूर्ति मिली है, धातु, कला, कृषि, ये सब यहाँ पर पाई जाती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर लिखिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, चनहूदड़ो और बनावली इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। तो यही ऐसे नगर हैं जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यही प्रमुख नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था, युद्ध नीति, कर व्यवस्था और शासन प्रणाली का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो यह किसका है? कौटिल्य का। कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य का क्या लिखा है? अर्थशास्त्र इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें यह राजनीति के बारे में बताते हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में, युद्ध कैसे करना चाहिए, कर व्यवस्था क्या है जो टैक्स है, शासन प्रणाली कैसे शासन करना चाहिए, इस सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया है। किसने? कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है, प्रश्न 7, खिलाफत आंदोलन क्यों चला? उत्तर लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की खलीफा की सत्ता कमज़ोर हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो तुर्की खलीफा था उसकी सत्ता क्या हुई? उसकी सत्ता मतलब जो
शक्ति है कमज़ोर ही। भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाकर खलीफा की सत्ता बहाल करने की मांग की। यानी जो भारतीय मुसलमान थे वह क्या किए, खिलाफत आंदोलन चला जिसमें खलीफा को बहुत ही कमज़ोर करने का और इनको प्रयास किया, इनको गिराने का। तो यही है खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के देखिए कई लोगों का कई मत होता है। जैसे माना जाता है बाढ़ आ गया, जलवायु परिवर्तन यानी मौसम अचानक परिवर्तन हो गया, कृषि संकट यानी कृषि का संकट, आर्य जो आए थे वह आक्रमण किए, और व्यापार का पतन हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारण बने। और व्यापार का पतन भी माना जाता है कि व्यापार बंद हो गया इसलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न 9 है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? उत्तर लिखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। किसके? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, जिसमें विभिन्न प्रांतों और रियासतों से प्रतिनिधि चुने, जिसमें विभिन्न प्रांत से प्रतिनिधि यहाँ पर चुने गए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण बताइए। उत्तर में लिखेंगे, अंग्रेजों का शोषण, कारतूस प्रकरण, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप, बेदखली नीति और आर्थिक संकट 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। यानी अंग्रेज़ों का बहुत ही तगड़ा, मतलब ज़्यादातर विरोध बहुत तगड़ा हुआ, इसलिए 1857 की क्रांति हुई। तो दोस्तों यह जो आपके यूपी बोर्ड में है 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 2 गुणे 5 बराबर 10 नंबर, आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अति लघुत्तरी यहाँ से अब अति लघुत्तरी तैयार हो गया, बहुविकल्पी तैयार हो गया, डेट से यदि क्वेश्चन आता है तब भी तैयार हो गया, और यह क्वेश्चन दीर्घोत्तरी में भी सहायता करेगा। ठीक है दोस्तों, तो 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में कमेंट कीजिए। और भी आपको यदि किसी और सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा, ताकि आप अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही कम समय में कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नया है तो चैनल से जुड़िए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले।